ऐसा लगता है आप इस बात का बड़ा फायदा उठाते हो। भाई साहब, ऐसा है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो वरना शहर के जंगल जाकर ले आओ। फिर वो कबूतर वहाँ से बड़बड़ करता हुआ चला जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब पक्षी उठकर आ जाते हैं। 4 पैसे न कमाऊं क्या? वैसे मजा आ गया, मैंने 8 रुपए ऊपर के बना लिए। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आ गए आप। आज कितने पक्षियों को चूना लगाया। एक तो तू कभी देख नहीं सकती कि मैं घर में पैसा लेकर आ जाऊं। ईमानदारी का पैसा लाते हुए अच्छे लगते हो। ईमानदारी के पैसों से सबकी बीवियां खुश होती हैं। पति अच्छा कमा रहा है तब भी इसे खुशी नहीं है। ऊपर वाले ने जाने कैसी बीवी पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद आकर सुनहरी चिड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। आओ मेरी प्यारी बिटिया, एक तुम ही हो जो दिल से मिलती हो मुझसे इस घर में, और एक तुम्हारी माँ है, जब देखो मुंह चिढ़ा ही रहता है। मुंह नहीं चढ़ा रहता, बस यही लगता है कि तुम्हारे लालच की वजह से आज किस किस ने मुझे और मेरे बच्चों को बद्दुआ दी होगी। अच्छा बहुत हो गया, अब खाना खिलाओ। और फिर वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कालू अपनी दुकान खोलता है। होली आने वाली थी तो वो सोचता है कि शहर जाकर होली का सामान ले आऊं। अगले दिन कालू कौवा शहर जाकर होली का सामान ले आता है। वो होली का बहुत ही घटिया सामान लेकर आता है और रास्ते भर सोचता है, इन पैकेटों पर मैं कितना कमा लूंगा, पिचकारी पर मुझे कितना बच जाएगा, और गुब्बारों पर कितना मैं कमा लूंगा। और हाँ, साथ में केमिकल भी तो लाया हूँ जिससे कि इन रंगों में बहुत ज्यादा खुशबू और रंग आ जाएगा। फिर मैं दुगने दाम वसूलूंगा। फिर वो होली का सारा सामान अपनी दुकान पर सजा देता है। आसपास के पक्षी बच्चे होली का सामान देखकर खुश हो जाते हैं और घरों से जाकर गुब्बारे के लिए पैसे लेकर कालू कौवे की दुकान पर आते हैं। लूट लो लूट लो लूट लो, ये रंग बिरंगे गुब्बारे के पैकेट 20-20 रुपए, 20-20 रुपए, लूट लो रंग पिचकारी सभी आधे दामों पर, लूट लो। सभी पक्षी बच्चे कालू की दुकान से रंग और गुब्बारे ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनहरी चिड़िया और टुनटुनी रात को सो रहे होते हैं तो कालू कौवा रंगों में खुशबू और रंगों का केमिकल मिक्स कर रहा होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया की आंख खुलती है और वो आकर देखती है, अरे आप अभी तक सोई नहीं और ये रंग के पैकेट खोलकर क्यों बैठे हो? वो मैं रंगों में खुशबू मिला रहा हूँ और ज्यादा गाढ़े रंग करने के लिए उसमें केमिकल मिला रहा हूँ जिससे कि मैं इन्हें अच्छे दामों पर बेच सकूँ। अब त्योहार पर भी पैसा न बनाया तो फिर मैं दुकानदार किस बात का। ये सब तो केमिकल है ना, इससे क्या पक्षियों को नुकसान नहीं होगा? वो जब एक दूसरे को रंग लगाएंगे। अरे इतना ज्यादा नहीं मिला रहा, थोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्की फुल्की जलन होती है, वो तो ज्यादा रगड़ लगने से भी हो जाती है। पर तू ये देखना कि मैं एक पैकेट पर डबल मुनाफा कमाऊंगा। कि आप अच्छा सामान बेचकर कम पैसों से अपना घर नहीं चला सकते? क्यों पक्षियों की बद्दुआ ले रहे हो त्योहार पर? जा तू जाकर सो जा, दुकानदारी मेरा काम है, मैं कर लूंगा। अगले दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर रंगों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है जिसे देखकर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। उसकी खुशबू सूंघते और रंग देखकर वो कहते हैं, अरे भैया, ये लाल रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी है। कितने का होगा? आप तो मेरे पुराने ग्राहक हो, आपसे क्या लेन देन, बस 25 रुपए का पैकेट है। अब त्योहार पर क्या बहस करना, कल होली है, क्या करें भैया, दे दो 4 पैकेट रंग के। ऐसे ही जंगल के पक्षी कालू से गुब्बारे और रंग ले जाते हैं। एक दिन, अरे भैया, मैं आपसे ये लाल रंग 25 रुपए का लेकर गई और ये लगाने से देखो मेरी बेटी का चेहरा कैसे झुलस गया। आपने कितना गंदा रंग दिया। कैसी बात कर रही हो बहन जी, आप अकेली थोड़ी हो जो रंग लेकर गई हो, और लोग भी तो थे, और तो किसी ने शिकायत नहीं करी। जरूर आपने ही रंग में कुछ और मिलाकर लगाया होगा। आप तो भैया अपनी गलती कभी मानते ही नहीं हो। अगर आप पर गुजरती तो आपको पता चलता। मैं क्यों आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझना ही नहीं होता। और फिर वो चिड़िया उसे भला बुरा कहकर चली जाती है। तभी एक तोता अपने बच्चे को लेकर आता है। अरे कालू, क्या तूने बच्चों को गुब्बारे दिए? यार एक भी गुब्बारा साबुत नहीं है, सब फूटे पड़े हैं। मैंने तो कंपनी के गुब्बारे दिए थे, पैकेट तो सील बंद होता है। भाई साहब, मुझे क्या पता कि उनके अंदर क्या डाला है, अब दूसरा पैकेट खरीद लो। अरे रहने दे भाई, उसकी भी क्या गारंटी है कि उसके अंदर से भी साबुत गुब्बारे निकलेंगे। बच्चे ऐसे ही पानी डालकर खेल लेंगे, रहने दो। अब कालू कौवे को लगता है कि कस्टमर आकर मेरा सिर खाएंगे तो वो दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है
और घर पर कालू जो रंग दुकान से लेकर आया होता है उसे सुनहरी चिड़िया लगा लेती है, जिससे अब उसे जलन हो रही होती है और टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को पानी डाल डालकर नहला रही होती है। अरे आज तो होली है, तू सुनहरी को रगड़ रगड़ कर क्यों नहला रही है? सुनहरी को बाहर खेलने जाने दे। नहला नहीं रही हूँ, मैं इसके शरीर से रंग को हटा रही हूँ। इसने अपने पूरे शरीर पर रंग लगाया, तब से ऐसा लगता है आप इस बात का बड़ा फायदा उठाते हो। भाई साहब, ऐसा है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो वरना शहर के जंगल जाकर ले आओ। फिर वो कबूतर वहां से बड़बड़ करता हुआ चला जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब पक्षी उठकर आ जाते हैं। 4 पैसे न कमाऊं क्या? वैसे मजा आ गया, मैंने 8 रुपए ऊपर के बना लिए। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आ गए आप। आज कितने पक्षियों को चूना लगाया। एक तो तू कभी देख नहीं सकती कि मैं घर में पैसा लेकर आ जाऊं। ईमानदारी का पैसा लाते हुए अच्छे लगते हो। ईमानदारी के पैसों से सबकी बीवियां खुश होती हैं। पति अच्छा कमा रहा है तब भी इसे खुशी नहीं है। ऊपर वाले ने जाने कैसी बीवी पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद आकर सुनहरी चिड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। आओ मेरी प्यारी बिटिया, एक तुम ही हो जो दिल से मिलती हो मुझसे इस घर में, और एक तुम्हारी माँ है, जब देखो मुंह चिढ़ा ही रहता है। मुंह नहीं चढ़ा रहता, बस यही लगता है कि तुम्हारे लालच की वजह से आज किस किस ने मुझे और मेरे बच्चों को बद्दुआ दी होगी। अच्छा बहुत हो गया, अब खाना खिलाओ। और फिर वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कालू अपनी दुकान खोलता है। होली आने वाली थी तो वो सोचता है कि शहर जाकर होली का सामान ले आऊं। अगले दिन कालू कौवा शहर जाकर होली का सामान ले आता है। वो होली का बहुत ही घटिया सामान लेकर आता है और रास्ते भर सोचता है, इन पैकेटों पर मैं कितना कमा लूंगा, पिचकारी पर मुझे कितना बच जाएगा, और गुब्बारों पर कितना मैं कमा लूंगा। और हाँ, साथ में केमिकल भी तो लाया हूँ, जिससे कि इन रंगों में बहुत ज्यादा खुशबू और रंग आ जाएगा। फिर मैं दुगने दाम वसूलूंगा। फिर वो होली का सारा सामान अपनी दुकान पर सजा देता है। आसपास के पक्षी बच्चे होली का सामान देखकर खुश हो जाते हैं और घरों से जाकर गुब्बारे के लिए पैसे लेकर कालू कौवे की दुकान पर आते हैं। लूट लो लूट लो लूट लो, ये रंग बिरंगे गुब्बारे के पैकेट 20-20 रुपए, 20-20 रुपए, लूट लो रंग पिचकारी सभी आधे दामों पर, लूट लो। सभी पक्षी बच्चे कालू की दुकान से रंग और गुब्बारे ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनहरी चिड़िया और टुनटुनी रात को सो रहे होते हैं तो कालू कौवा रंगों में खुशबू और रंगों का केमिकल मिक्स कर रहा होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया की आंख खुलती है और वो आकर देखती है, अरे आप अभी तक सोई नहीं और ये रंग के पैकेट खोलकर क्यों बैठे हो? वो मैं रंगों में खुशबू मिला रहा हूँ और ज्यादा गाढ़े रंग करने के लिए उसमें केमिकल मिला रहा हूँ, जिससे कि मैं इन्हें अच्छे दामों पर बेच सकूँ। अब त्योहार पर भी पैसा न बनाया तो फिर मैं दुकानदार किस बात का। ये सब तो केमिकल है ना, इससे क्या पक्षियों को नुकसान नहीं होगा? वो जब एक दूसरे को रंग लगाएंगे। अरे इतना ज्यादा नहीं मिला रहा, थोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्की फुल्की जलन होती है, वो तो ज्यादा रगड़ लगने से भी हो जाती है। पर तू ये देखना कि मैं एक पैकेट पर डबल मुनाफा कमाऊंगा। क्या आप अच्छा सामान बेचकर कम पैसों से अपना घर नहीं चला सकते? क्यों पक्षियों की बद्दुआ ले रहे हो त्योहार पर? जा तू जाकर सो जा, दुकानदारी मेरा काम है, मैं कर लूंगा। अगले दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर रंगों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है, जिसे देखकर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। उसकी खुशबू सूंघते और रंग देखकर वो कहते हैं, अरे भैया, ये लाल रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी है। कितने का होगा? आप तो मेरे पुराने ग्राहक हो, आपसे क्या लेन देन, बस 25 रुपए का पैकेट है। अब त्योहार पर क्या बहस करना, कल होली है, क्या करें भैया, दे दो 4 पैकेट रंग के। ऐसे ही जंगल के पक्षी कालू से गुब्बारे और रंग ले जाते हैं। एक दिन, अरे भैया, मैं आपसे ये लाल रंग 25 रुपए का लेकर गई और ये लगाने से देखो मेरी बेटी का चेहरा कैसे झुलस गया। आपने कितना गंदा रंग दिया। कैसी बात कर रही हो बहन जी, आप अकेली थोड़ी हो जो रंग लेकर गई हो, और लोग भी तो थे, और तो किसी ने शिकायत नहीं करी। जरूर आपने ही रंग में कुछ और मिलाकर लगाया होगा। आप तो भैया अपनी गलती कभी मानते ही नहीं हो। अगर आप पर गुजरती तो आपको पता चलता। मैं क्यों आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझना ही नहीं होता। और फिर वो चिड़िया उसे भला बुरा कहकर चली जाती है। तभी एक तोता अपने बच्चे को लेकर आता है। अरे कालू,
क्या तूने बच्चों को गुब्बारे दिए? यार एक भी गुब्बारा साबुत नहीं है, सब फूटे पड़े हैं। मैंने तो कंपनी के गुब्बारे दिए थे, पैकेट तो सील बंद होता है। भाई साहब, मुझे क्या पता कि उनके अंदर क्या डाला है, अब दूसरा पैकेट खरीद लो। अरे रहने दे भाई, उसकी भी क्या गारंटी है कि उसके अंदर से भी साबुत गुब्बारे निकलेंगे? बच्चे ऐसे ही पानी डालकर खेल लेंगे, रहने दो। अब कालू कौवे को लगता है कि कस्टमर आकर मेरा सिर खाएंगे, तो वो दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है और घर पर कालू जो रंग दुकान से लेकर आया होता है उसे सुनहरी चिड़िया लगा लेती है, जिससे अब उसे जलन हो रही होती है और टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को पानी डाल डालकर नहला रही होती है। अरे आज तो होली है, तू सुनहरी को रगड़ रगड़ कर क्यों नहला रही है? सुनहरी को बाहर खेलने जाने दे। नहला नहीं रही हूँ, मैं इसके शरीर से रंग को हटा रही हूँ। इसने अपने पूरे शरीर पर रंग लगाया, तब से इसके शरीर पर जलन हो रही है। देखो सारा शरीर लाल पड़ गया है।